आदाब। 5 नवंबर 2024 के पेश है नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, ड्रामा की अफसल नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। सवाल: फैमिली राह वाले बाबा से कौन सा सवाल पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या सलाह देते हैं? जवाब: कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम कारोबार करें? बाबा फरमाते, बच्चे कारोबार भल करो मगर रॉयल कारोबार करो। मोमिन बच्चे छी छी कारोबार शराब सिगरेट बीड़ी वगैरह का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही खबासतों की खींच होती है। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की सिराते मुस्तकीम, दूसरी है शैतान की मलाउनी सलाह। मलाउनी सलाह बाप की नहीं कहेंगे, शैतान को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है शैतान की मलाउनी सलाह। अभी तुम बच्चों को मिल रही है इलाही सलाह। कितना रात दिन का फर्क है। अक्ल में आता है इलाही सलाह से हुरैनी सलाह इख्तियार करते आए हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप के जरिए सुनते हो, और कोई को मालूम नहीं पड़ती है। बाप मिलते ही हैं मिल्कियत के लिए। शैतान से तो और ही मिल्कियत कम होती जाती है। इलाही सलाह कहाँ ले जाती है और मलाउनी सलाह कहाँ ले जाती है, ये तुम ही जानते हो। मलाउनी सलाह जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है फिर चढ़ना कैसे होता है ये भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी सिराते मुस्तकीम तुम बच्चों को मिलती है फिर से अफसल बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो अफसल बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर अफसल सलाह कैसे पाएंगे। कई बार तुमने अफसल सलाह से आला मर्तबा पाया है, फिर दोबारा विलादत लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार तजवीज के मुताबिक तो होते ही हैं। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। अफसल तरीन दौरे मिलन का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा आसानी से आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। मगर तजवीज करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। इतना आला त्याला मर्तबा पाना कोई आसान थोड़ी ही हो सकता है। निहायत आसान बाप की याद और आसान वर्षा बाप का है। सेकंड की बात है, फिर तजवीज करने लगते हैं तो इब्लीस की मुश्किलात भी बढ़ती हैं। शैतान पर फतेह पानी होती है। तमाम खिलकत पर इस शैतान की सल्तनत है। अभी तुम समझते हो हम कुव्वते राब्ता से शैतान पर फतह पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। अकीदतमंदी में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, मगर पहले बाप को नहीं जानते थे, रूह को जानते थे। कहते थे चमकता है पेशानी के दरमियान में अजब सितारा डॉट डॉट डॉट। रूह को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा अजब ड्रामा है। कहते भी थे ए पाक परवरदिगार, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे न रूह के ऑक्यूपेशन को, न सुप्रीम रूह के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा ना सके। कोई का पाठ ही नहीं। गायन भी है इलाही फिरका मलाउनी फिरका और हुरैनी फिरका। है निहायत आसान, मगर ये बातें याद रहें। इसमें ही इब्लीस मुश्किलात डालता है, भुला देता है। बाप फरमाते हैं नंबरवार तजवीज के मुताबिक याद करते करते जब ड्रामा का इख्तिताम होगा, यानी कि पुरानी दुनिया का इख्तिताम होगा, तब नंबरवार तजवीज के मुताबिक दारुल हुकूमत कायम हो ही जाएगी। सहीफों से ये बात कोई समझ ना सके। गीता वगैरह तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना,
अब बाप फरमाते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, मगर अकीदतमंदी में कन रस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं। तुम जानते हो तमाम मदार तजवीज पर है। कारोबार वगैरह भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छी कारोबार होता है। शराब बीड़ी सिगरेट वगैरह बेचते हैं, ये कारोबार तो निहायत खराब है। शराब सब खबास्तों को खींचती है, किसको शराबी बनाना, ये कारोबार अच्छा नहीं। बाप सलाह देंगे तरीके से, ये कारोबार चेंज कर लो, नहीं तो आला मर्तबा पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं इन सब कारोबार में है नुकसान, बिगर लाफानी जवाहरात इल्म के कारोबार के। भल जवाहरात का कारोबार करते थे मगर फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने। इस कारोबार से क्या बनते हैं? बाबा खतों में भी हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम तकदीरवान, सो भी 21 विलादतों के लिए बनते। तुम भी समझते हो बाबा फरमाते बिल्कुल दुरुस्त है। हम सो ये हूर हुरैन थे, फिर चक्कर लगाते लगाते नीचे आते हैं। खिलकत के आगाज दरमियान आखिर को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप के जरिए मिली है, मगर फिर हुरैनी फजीलत भी इख्तियार करनी है, अपनी तफ्तीश करनी है। हमारे में कोई मलावनी खसलत तो नहीं है, ये बाबा भी जानते हैं। हमने अपना ये जिस्म रूपी मकान किराए पर दिया है। ये मकान है ना, इसमें रूह रहती है। हमको बहुत फख्र रहता है, अल्लाह ताला को हमने किराए पर मकान दिया है, ड्रामा प्लान के मुताबिक। और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। चक्कर चक्कर ये मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, मगर फिर हंगामा भी कितना मचा। ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ यानी कि गाड़ी बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाबा फरमाते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली है, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। गाड़ी दी है ये तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा फरमाते हैं बाप को मुसलसल याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। भल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लैस जरूर आती है। ये बेचारे बहुत अच्छी खिदमत करते थे, ये बुरी सोहबत में खराब हो गए। कितनी डिससर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लैस आ जाती है। उस वक्त ये नहीं समझते कि ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये फिर बाद में ख्याल आता है, ये तो ड्रामा में नूंद है ना। इब्लीस हालत को बिगाड़ देता है तो निहायत डिससर्विस हो जाती है। कितना मासूमों वगैरह पर जुल्म हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितने डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई सहीफे वगैरह नहीं सुनाते हैं। अभी हम सिराते मुस्तकीम पर कितना अफसल बनते हैं, मलाउनी राह से कितना बदउनवान बने हैं। टाइम लगता है ना, इब्लीस की जंग चलती रहेगी। अभी तुम्हारी फतह तो जरूर होनी है, ये तुम समझते हो। दारुल सुकून दारुल मसरत पर हमारी फतह है ही। चक्कर चक्कर हम फतह पाते आए हैं। इस अफसल तरीन दौरे मिलन पर ही कयाम और तबाही होती है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की अक्ल में है। बरोबर बाप हमारे जरिए कयाम करा रहे हैं, फिर हम ही सल्तनत करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाप फरमाते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्ट नशीन हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नूंधा हुआ है। शिव बाबा यानी रहमतुल आलमीन का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं। रहमतुल आलमीन फरमाते हैं मैं तुमको सिराते मुस्तकीम दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता ना सके। जो भी आए बोलो
बेहतरीन नई दुनिया जन्नत थी ना, इस पुरानी दुनिया को बदतरीन कहा जाता है। फिर बेहतरीन बनने के लिए हुरैनी फजीलत इख्तियार करनी है, बाप को याद करना है। मंत्र ही ये है, मन मना भव मध्याजी भव, यानी कि जहन में मुझे याद करो, रब के जरिए मिली अपनी बादशाहत को याद करो। बस यही भी बताते हैं मैं सुप्रीम रहबर हूँ। तुम बच्चे भी याद के सफर से तमाम खिलकत को खैर निजात में पहुंचाते हो। रहबरे जहान एक रहमतुल आलमीन है, जो तुमको भी सिराते मुस्तकीम देते हैं। तुम जानते हो दरेक 5000 साल बाद हमको ये सिराते मुस्तकीम मिली है। चक्कर फिरता रहता है, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्कर को समझना भी निहायत आसान है, मगर ये भी याद रहे, जो कोई को समझा सके ये भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर इल्म वगैरह तमाम खत्म हो जाता है। कला काया यानी कि फन इब्लीस ले लेता है, सब फन खत्म कर बगैर फन कर देता है। खबासत में ऐसे फंस जाते हैं, बात मत पूछो। अभी तुमको तमाम चक्कर याद है, तुम विलादत दर विलादत आलम तवायफ में रहे हो, हजारों गुनाह करते आए हो, सबके आगे कहते हो विलादत विलादत के हम गुनाहगार हैं। हम ही पहले सवाबी रूह थे, फिर अजाबी रूह बने, अब फिर सवाबी रूह बनते हैं। ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम दूसरों को दे अपने जैसा बनाते हो। घरेलू सुलूक में रहने से फर्क तो रहता है ना, वे इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम, मगर सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाप खुद फरमाते हैं घरेलू सुलूक में रहते कमल फूल जैसा बनना है। सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, वे कुछ भी सहीफे वगैरह पढ़ते नहीं। ये सहीफे वगैरह पढ़ा था, मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। इंसान ये भी जानते नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको तमाम खिलकत के आगाज दरमियान आखिर की नॉलेज है। हो ये अकीदतमंदी की राह के सहीफे भी अबदी हैं। अकीदतमंदी की राह में ये सहीफे भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, मगर ये तो ड्रामा है ना। सहीफे वगैरह ये सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने वक्त पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, ये भी सहीफों में होगा ना। शिव की अकीदतमंदी कैसे की जाती है, कितने श्लोक वगैरह गाते हैं। तुम सिर्फ याद करते हो। रहमतुल आलमीन इल्म का समंदर है, वह अभी हमको इल्म दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है ये खिलकत का चक्कर कैसे फिरता है। सहीफों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है, जो कब यादाश्त में आ भी ना सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको तालीम देते हैं। गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। खुदाई कलाम, मैं तुमको ये बादशाहों का बादशाह बनाता हूँ, और कोई सहीफों में ये बातें हैं नहीं। आला ते आला दस्तयाबी है ही ये। असल में रहबर तो एक ही है, जो तमाम की खैर निजात करते हैं। भल कयाम करने वाले को भी रहबर कह सकते हैं, मगर रहबर वह जो खैर निजात दे। ये तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं, वापिस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं। बारात तो रहमतुल आलमीन की ही गाई हुई है और कोई रहबर की नहीं। इंसानों ने फिर शिव और शंकर यानी कि रहमतुल आलमीन और मिकाइल अलैहिस्सलाम को मिला दिया है। कहाँ वह मलकूत वतन रिहाइश नशीनी, कहाँ वह आलम अरवाह रिहाइश नशीनी। दोनों एक हो कैसे सकते, ये अकीदतमंदी की राह में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम तीन बच्चे ठहरे ना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर भी
तुम समझा सकते हो। इनको अडॉप्ट किया है तो ये रहमतुल आलमीन का बच्चा ठहरा ना। आला ते आला है बाप, बाकी ये है उनकी मखलूक। कितनी ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत थे बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला, लाफानी जाहिरात इल्म का कारोबार कर 21 विलादतों के लिए पद्मा पदम तकदीरवान बनना है। अपनी तफ्तीश करनी है। हमारे में कोई मलाउनी फजीलत तो नहीं है। हम ऐसा कोई कारोबार तो नहीं करते जिससे खबास्तों की पैदाइश हो। दूसरा, याद के सफर में रह तमाम खिलकत को खैर निजात में पहुंचाना है। एक हकीकी रहबर बाप की सिराते मुस्तकीम पर चल अपने जैसा बनाने की खिदमत करनी है। तवज्जो रहे, इब्लीस कभी बगैर फन न बना दे। नेमते खुदा, बुराई में भी अच्छाई का एहसास करने वाले यकीनी दानिशमंद बेफिक्र बादशाह बनो। तफसील, हमेशा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में न देखें, मगर बुराई में भी अच्छाई का एहसास करें। बुराई से भी अपना सबक पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये इरादा न आए, मगर फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां हमेशा बेफिक्र बादशाह है। यकीनी दानिशमंद का मतलब ही है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन, जो खुद को और दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड हमेशा दुरुस्त रहता है। आज का गैबी इशारा। खिदमत की कामयाबी का असबाब है हलीमी। हलीम बन झुकना ये कोई छोटा बनना नहीं है, मगर कामयाबी के सिले याफ्ता बनना है। जो भी फैसला करें वो सिराते मुस्तकीम के मुताबिक हो। सिराते मुस्तकीम के सिवाय और कोई बात अक्ल में ना आए। अक्ल में हमेशा बाबा की यादाश्त हो तो ऑटोमेटिकली जजमेंट सही और कामयाबी वाली होगी। आमीन। खूबसूरत करो ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी। ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी। क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। इनसे सारे ज़माने की
करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसान, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसान। रूह में वो ताकत भर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत कर।